ओम साई राम। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत स्वस्थ और सुखी होंगे। तो मित्रों, तो ये देखिए, ये भी एक मुझसे किसी साईं भक्त, हमारी साईं परिवार की जो है बहन ने मुझसे पूछा था कि आप किस तरह से शाम की पूजा करते, पूरा पूजा दिखाइए मुझे। मैं तो पूजा का वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो मैं शाम की मैंने पूजा की, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बता देती हूँ। कुछ नहीं मित्रों, सुबह सुबह की जो पूजा होती है वो तो मैं आपने देखा ही है, जो जैसा कि अगर नहीं देखा तो प्लीज आप देख लीजिएगा वो वीडियो। तो उसमें बाबा जी को स्नान वगैरह कराते हैं। अगर आपके पास मूर्ति है तो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप फोटो ही केवल है बाबा जी का, आप केवल कपड़े से पोंछ दीजिए। शाम की पूजा में हमें केवल जो आचमन पवित्रीकरण, अगर आप चाहे तो, मैं तो करती हूँ, जरूरी मैं करती हूँ आचमन पवित्रीकरण करके, तो खाली जल का छिड़काव कर लीजिएगा कम से कम। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। शाम की पूजा में स्नान नहीं कराना है। इस शाम के समय किसी भी देव मूर्ति को स्नान नहीं कराया जाता। अगर कोई विशेष अनुष्ठान हो, कोई तीज त्योहार का टाइम हो, तो एक और बात होती है। लेकिन पूजा जो स्नान जो कराते हैं ना, बाबा को अभिषेक जो कराते हैं, या तो वो केवल जो है आपको दिन में ही कराना होता है, सूरज ढलने से पहले। अगर आप बाबा को स्नान कराना चाहते हैं सूरज ढलने से पहले, शाम के समय तो शाम के समय, संध्याकालीन समय स्नान करवाने का, देव मूर्तियों को स्नान कराने का नियम नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें, अगर जो बहन है, हमारी माता बहन अथवा हमारे कुछ भाई लोग हैं जो केवल शाम को ही समय पूजा कर पाते, एक ही टाइम पूजा कर पाते हैं, तो वो केवल आप मूर्ति, आप जो है बाबा के स्वरूप को पोंछ दीजिए। आप केवल पहुंच दीजिए। अगर आपका बहुत मन करे, ठीक है, आप एक टाइम, आप बृहस्पतिवार के दिन आप शाम को भी करवा सकते हैं, लेकिन वैसे अवॉइड कीजिएगा, शाम को स्नान कराने को अवॉइड कीजिएगा। ये फर्क होता है। बस खाली आचमन पवित्रीकरण करके हम दीपक प्रज्वलन कर लेते हैं। अगर फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिए थोड़ा सा, जैसे मैंने दिखाया हुआ है पहले की वीडियो में। तो दोबारा से वो सब चीजें फिर से नहीं दिखाऊंगी मैं, क्योंकि पहले मैं डाल चुकी हूँ वीडियो। तो मेरे पास अभी फूल नहीं थे, तो केवल मैंने चावल चढ़ाया, थोड़ा सा टीका लगा देते, दीप प्रज्वलन, ओम दीपाय नमः, ओम दीपाय नमः कहते हो, बाबा जी का जयकारा लगाते हुए दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। फिर हाथ में थोड़ा सा जल डाल के धो लिया, और उसके बाद में जो है धूप दीप फिर कर लीजिए अच्छे से। इसमें तो मैंने आरती की, तो मैं बताती रहूंगी स्टेप बाय स्टेप मैंने फिर कैसे किया, कैसे मैं करती हूँ शाम की पूजा। जो जिस तरह से जो मैंने सीखा है अपने बड़ों से, अपने जो है जो आचार्य से जो मैंने सीखा है, तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ। धूप दीप करने के बाद में फिर जो भी हम पाठ, आप जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, सबसे पहले, हाँ, उसके बाद में पहले आप गणेश बन, धूप दीप के बाद आपको पहले दीप का आपने पूजन कर लिया, ओम दीपाय नमः करके थोड़ा सा ही करके, चावल पुष्प आदि डाल के, जो भी आपके पास में, फिर भगवान गणेश जी को थोड़ा सा स्मरण जरूर कीजिए, ओम श्री गणेशाय नमः। फिर शाम के समय मित्रों, टीका लगाना कोई जरूरी नहीं है। आपने अगर दिन में लगा लिया तो जरूरी नहीं कि आप शाम को आप लगाए। हाँ, उसी टीके पे आप लगा, आप चाहे तो फिर दोबारा से पोंछ के आप लगा सकते, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर आप दिन में लगा रखा है आपने टीका, तो शाम के समय में खाली बस धूप दीप आप दिखा दीजिए। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का कोई भी मंत्र पढ़ के आप कर लीजिए। उनको याद स्मरण करना बहुत जरूरी है। यदि आपने गुरु धारण करेगा तो उनको थोड़ा सा नाम स्मरण कर लीजिए। और फिर नवग्रह का अगर मंत्र अगर आप पढ़ सकते तो ठीक है, अन्यथा आप ओम नवग्रहाय नमः, ओम नवग्रहाय नमः, ओम नवग्रहाय नमः, ऐसा आप 3 बार, 1 बार, 11 बार, 21 बार अपनी श्रद्धा से, आप जितना आपके पास में अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जाप कर सकते हैं। अथवा नवग्रह का जो मंत्र जो मैं पहली वीडियो में दे चुकी हूँ वो भी बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से करके फिर आप साईं बाबा की आप पूजा कीजिए। जैसे भी जो भी पाठ आप करना चाहते हैं आप कीजिए। बाबा के 11 वचन कम से कम जरूर बोलिए, साईं कवच, जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, जो भी आप जितना भी आपके पास में टाइम है। जरूरी नहीं कि आप साईं सचरित अभी इसी समय पढ़ना है। आपको जब भी टाइम मिले आप साईं सचरित महाग्रंथ का पारायण जरूर कीजिए, वो जरूर करना है। तो शाम के समय, सुबह शाम की पूजा में अंतर क्या होता है मित्रों? हम एक तो स्नान नहीं कराते, केवल अगर आप एक ही टाइम पूजा करें, शाम को ही पूजा करने का टाइम आप केवल मूर्ति या स्वरूप को पहुंच दीजिए। और जो फूल जो चढ़ा रखे होंगे ना, अगर आपने दिन में पुष्प फूल अगर चढ़ा रखे होंगे, तो अगर वो थोड़े से भी मुरझा गए हो तो आप उनको शाम को उतार लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, फूल तो मुरझाए नहीं, बिल्कुल फ्रेश है, दिन के फूल है, तो ठीक है, आप उनको कम से कम, जब पूजा जब हो जाएगी ना, शाम की पूजा सब हो जाएगी, तो जब दीप भी जब ठंडा हो जाएगा, तो बाद में आप वो उन पुष्पों को निकाल लीजिएगा। या तो कम से कम आप अगले दिन सुबह जरूर ही निकाल लीजिएगा। एक दिन से ऊपर 24 घंटे से वो पुष्प चढ़े नहीं रहने चाहिए। और एक और काम आप कर सकते हैं अभी, तो उसके बाद आपने जो भी पाठ कर ले, फिर आप आरती कर लीजिए। मैंने ये देखिए, ये जलाया था, अभी ये ठंडा हो चुका है। ये मेरे पास अभी को थोड़ा सा लिया था मेरे गोबर के जो उपले होते हैं, उपले में जलाया था। उसमें फिर मैंने लोबान और राल और कपूर, गूगल सब कुछ डाल के फिर मैंने उससे भी आरती की थी, और इससे भी दीप एक जला के भी किया था। अगर आप चाहे केवल कपूर से भी कर सकते हैं, केवल कपूर जला के भी आप आरती कर सकते हैं। और साथ में पुष्प नहीं है, फूल हो तो फूल रख दीजिए, बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर चावल और थोड़े से रोली रख दिया, इसमें दीप ये जला के, धूप जला के, फिर मैंने आरती फिर मैंने कर ली। इस प्रकार से बस
बहुत ही इजी वे में हो जाती है शाम की पूजा, बिल्कुल समय नहीं लगता। पाठ आपके ऊपर है, जितना आप कर सके आप कर सकते हैं, और कम से कम आप 11 वचन का पाठ आप जरूर कीजिए। बस धूप दीप आपने जला ले, क्षमा याचना कर लीजिए कि कोई भूल चूक, बाबा क्षमा कीजिए, बाबा बहुत ही दयावान है, अपनी थोड़ी सी मंगल कामना, थोड़ी मनोकामना बोल दो, बाबा बस देख लीजिए परेशानी, कोई परेशानी बोल दीजिए। फिर बस आप आरती ले लीजिए। तो आरती लेने के बाद में फिर आप अपने आसन पे नीचे जल छोड़ के फिर उस बाबा को प्रणाम करके उठिए। और जो भी आपने फूल वगैरह चढ़ाए हैं उसको आप नेक्स्ट डे तक कम से कम जरूर उतार लीजिए। फिर शेष शाम के समय, रात के समय, उसके बाद बाबा को आप शयन के भाव से बाबा को थोड़ा सा नमस्कार जरूर कर लीजिए। कम से कम या तो एक हो सके एक दीप, धूप दीपक आप जला सकते हैं। तो बस, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो, तो बस थोड़ा सा बस ये था, मुझे लगा कि मैं दिखा देना चाहिए। तो ठीक है मित्रों, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा मुझसे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम।